हेलो दोस्तों, सामान जीरो में के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख झील और तालाब। जी हाँ, झील तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे, लेकिन तालाब से कुछ लोगों का थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि तालाब को बहुत सारे स्थानीय नामों में बांध, पोखर जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो उन सभी चीज़ों को आप लोग जो है भली भांति समझेंगे। तो तालाब का ही अन्य नाम क्या क्या है? बांध और पोखर। ये दो चीज़ें को आप लोग याद रख लेंगे तालाब के साथ साथ, ठीक है। तो झारखंड में जितने सारे तालाब और बांध कह सकते हैं या पोखर कह सकते हैं और झील हैं, उन सभी पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम्स में, चाहे वह जीएसएससी का हो, चाहे वह जेपीएससी का हो, चाहे या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको 3 या 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और लास्ट में आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताएंगे भी कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है स्वामी विवेकानंद सरोवर। जी हाँ, देखिए यहाँ नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई स्वामी विवेकानंद सरोवर तो मैंने सुना ही नहीं, और यह कहाँ पर है? तो रांची में है। तो रांची में आप लोग बड़ा तालाब का नाम बहुत सारे सुने होंगे। जी हाँ, बड़ा तालाब का अगर नाम सुने हैं रांची में, तो उसी सरोवर का नाम जो है, उसी सरोवर यानी कि उसी तालाब का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद सरोवर है। चलिए इस पर हम लोग जो है संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं, इसका क्या इसमें जो है इसका क्या विवरण है, उस चीज़ पर हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। तो कहता है रांची जिला में अवस्थित यह सरोवर बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि स्वामी विवेकानंद सरोवर जो है रांची में है, और रांची में इसे स्थानीय लोग बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कहता है इस सदियों पुरानी तालाब पर देश की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, जो कि कितनी फीट है? तो 33 फीट ऊंची है, स्थापित कर इसका जो नाम है स्वामी विवेकानंद सरोवर कर दिया गया है। अर्थात जब 33 फीट जो ऊंचा स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को लगाया गया, तो उसके बाद बड़ा तालाब का नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया? तो स्वामी विवेकानंद सरोवर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे पॉइंट में कहता है विवेकानंद की इस प्रतिमा में 6 टन कांसा और 2 टन स्टील का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट जो है नोट करने का है। इसमें कहता है कि 6 टन जो है वह कांसा और 2 टन स्टील का प्रयोग किया गया है, जो स्वामी विवेकानंद जी का प्रतिमा बनाया गया है बड़ा तालाब में, उसमें। ठीक है, अगला कहता है जिसका निर्माण मूर्तिकार अनिल राम सुतार द्वारा किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जेपीएससी में पूछ सकता है। क्योंकि देखिए जेपीएससी वाला जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एकदम जड़ लेवल से पूछता है, जो लोगों को काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो उन चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखने के लिए ही इस वीडियो में एंट्री किए हैं। तो अनिल राम सुतार ने स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है उसका मूर्तिकार था। ठीक है, कहाँ वाले? तो रांची के बड़ा तालाब में जो स्थित है उसका। आगे हम लोग बात करेंगे हजारीबाग झील की। तो देखिए हजारीबाग झील कहाँ पर है? तो नाम से ही स्पष्ट है, हजारीबाग। तो हजारीबाग झील जो है हजारीबाग में है, और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा कब बनाया गया था? तो 1831 में इसका निर्माण कराया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1831 में किस झील का निर्माण कराया गया था और कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हजारीबाग झील, और हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों ने करवाया था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने करवाया था। आगे हम लोग बात करेंगे तोपचाची झील। काफ़ी चर्चित झील है, और तोपचाची झील जो है बहुत ही बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। इसके कारण काफ़ी विख्यात भी हैं, और यह धनबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? तो धनबाद ज़िले के तोपचाची प्रखंड पड़ता है। तो तोपचाची प्रखंड में यह झील अवस्थित है, जो कि 214 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसका यानी कि विस्तार है इसका। ठीक है, तोपचाची झील हो गया। कहाँ पे? तो धनबाद में तोपचाची झील अवस्थित है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हजारीबाग झील कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है।
तोपचाची झील कहाँ पे है? तो धनबाद जिले में है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 214 एकड़ क्षेत्र में यह विस्तृत है। आगे हम लोग बात करेंगे हुड़को झील। देखिए हुड़को झील और डिमना झील आप लोग को दोनों याद रखना है, क्योंकि यह दोनों झील जो है भाई, दोनों झील जमशेदपुर में है। ठीक है, तो हुड़को और डिमना, देखो हुड़को और डिमना दोनों में से कहीं ना ड का जो है कॉमन प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ भी ड है, यहाँ भी डी है। तो हुड़को और डिमना जब भी नाम आए तो आप लोग को याद आना चाहिए कि यह दोनों कहाँ पर है? और जमशेदपुर में है। तो टाटा मोटर टेल्को कॉलोनी के मध्य स्थित है। देखिए हुड़को झील जो है वह टाटा मोटर्स यानी कि टेल्को का जो कॉलोनी है उसी के मध्य स्थित है यह। और अगर हम डिमना की बात करें तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट एवं नौका विहार सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें कहता है जो डिमना झील है, डिमना झील कहाँ पर है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास में ही है, जिसमें नौका विहार सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक ठो और इम्पोर्टेंट क्या है? जयंती सरोवर। देखो जयंती सरोवर भी कहाँ पर है? यहाँ पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सरोवर का मतलब एक तरह से तालाब ही होता है। ठीक है, सरोवर तालाब का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए जयंती सरोवर जमशेदपुर में है और जमशेदपुर शहर के मध्य में स्थित है यह। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि जमशेदपुर जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, नहीं तो मैं उत्तर दे दूंगा इसका कमेंट के थोड़े से देर बाद में। चलिए आगे क्वेश्चन जो है इसमें कहता है डोबो झील। देखिए डोबो झील कहाँ पे है? तो डोबो झील भी हमारा जमशेदपुर में है भाई साहब। तो जमशेदपुर में हमने कितने झील और तालाब को देख लिया? तो 4, टोटल कितने? 4। तो आद किसको रखना है? पहले हुड़को झील, फिर डिमना झील, जयंती सरोवर और डोबो झील, ये 4 तो हमने आद रखना है किसमें? तो जमशेदपुर वाले में। जमशेदपुर में 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जमशेदपुर से चलेंगे अब जो है पालना झील। देखिए पालना नाम ही साउंड कर रहा है। पालना झील कहाँ पे है? तो सरायकेला खारसावां में है। पालना झील सरायकेला खारसावां में है। ठीक है, अगला है बुरुडी झील। अब देखिए ये भी झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है। बुरुडी झील जो है वह घाटशिला में स्थित है। कहाँ पे? तो घाटशिला में स्थित है। आगे हम लोग बात करेंगे बसंत राय तालाब। देखिए यह तालाब जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, बसंत राय तालाब के बारे में कई बार पूछा गया। और यह कहाँ पर है? तो गोड्डा जिला के पथरगामा में है। तो कहाँ पे? तो गोड्डा जिला के पथरगामा याद रहेगा, गोड्डा जिला, जो कि 50 एकड़ भूमि में इसका जो है विस्तार है। कई बार विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए दोनों पॉइंट को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो 50 एकड़ भूमि में जो है बसंत राय तालाब स्थित है, यानी कि बसंत राय बांध जो है वह 50 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जो कि गोड्डा के पथरगामा क्षेत्र में पड़ता है। आगे हम लोग बात करेंगे फांसीहारी तालाब। देखिए यहाँ फांसीहारी तालाब जो नाम से स्पष्ट हो रहा है, और आप लोग जो है 1857 की क्रांति और झारखंड को पढ़े होंगे तो इसको विशेष रूप से समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले जो फांसीहारी तालाब है वो कहाँ पे है? तो इसको याद रखना है, चतरा में है। कहाँ पे? चतरा में। और 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खान को यहाँ फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, किसको किसको? तो जयमंगल पांडे सबसे पहले याद नाम रखना है, जो कि सूबेदार थे। जयमंगल पांडे एक सूबेदार थे और नादिर अली खान को यहाँ पर फांसी दिया गया था 4 अक्टूबर 1857। ये भी डेट कई बार पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको याद रखने की ज़रूरत है। आगे कहता है 1857 की क्रांति के दौरान 56 यूरोपीय सैनिक एवं अधिकारी मारे गए थे, जबकि 150 क्रांतिकारी मारे गए थे एवं 77 एक गड्ढे में दफन हो गए थे। देखिए यहाँ 77 जो है यानी कि 77 एक गड्ढे में क्या हो गए थे? दफन हो गए थे, दब गए थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मुलर्स ट्रैंक। देखिए यह भी थोड़ा नाम इसमें गजब सा लग रहा है, मुलर्स ट्रैंक। थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है इसमें, लेकिन उतनी ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुलर्स ट्रैंक जो है ये कहाँ पर है? गोड्डा ज़िला में। और फ्रेडरिक मैक्स मुलर द्वारा निर्मित यह टैंक जो है गोड्डा ज़िला के मुख्यालय में अवस्थित है। यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर्स के द्वारा इसको जो है बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है मुलर्स टैंक पड़ गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे खूंटा बांध सरोवर।
यहाँ पर देखिए खूंटा बांध से आप खूंटी मत चले जाइएगा, क्योंकि खूंटा बांध और खूंटी दोनों एक जैसा साउंड करता है, तो थोड़ा सा आप इसमें जो है कन्फ्यूजन को क्रिएट हो सकता है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर खूंटा बांध सरोवर की बात आए, आपको धड़ाक से कहाँ जाना है, तो दुमका चले जाना है, यानी कि दुमका पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दुमका में जो है खूंटा बांध सरोवर स्थित है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो प्रमुख अन्य बांध और झील हैं उस पर। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची ज़िला जो है, रांची ज़िला में हम लोगों ने क्या देखा, तो स्वामी विवेकानंद सरोवर देखा। इसके अलावे भी बहुत सारे बांध और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग स्वामी विवेकानंद सरोवर पढ़ लिए बाकी हो गया, ऐसा नहीं है। तो गेतल सूद बांध और रुका बांध, देखिए गेतल सूद बांध और रुका बांध दोनों अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा एरिया में बनाया गया है कि दोनों का पानी जो है आपस में मिल जाता है, और आपस में मिलने के कारण जो है कभी गेतल सूद बांध को रुका बांध भी बोल दिया जाता है, और रुका बांध को कभी गेतल सूद बांध भी बोल दिया जाता है, इसलिए इसका कन्फ्यूजन होता है। लेकिन दोनों बांध क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, और दोनों कौन सी नदी पे हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी पे हैं, याद रखना है। आगे कहता है कांके डैम, कांके डैम भी कहाँ पे है भाई, रांची में है। धुरवा डैम, तो कांके जैसे देखिए जगह से भी कुछ चीज़ें जो है नोट हो जाती है। कांके जगह पे कहाँ पे है, तो रांची में है। कांके यानी कि पागलखाना, जैसे कांके का नाम दिमाग में आता होगा वैसे पागलखाना का नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। तो कांके कहाँ पर है, कांके डैम तो रांची में। धुरवा, देखिए धुरवा भी एक जगह का नाम है रांची में, तो धुरवा डैम भाई साहब रांची में। हटिया, हटिया जगह का नाम है, तो हटिया भी कहाँ, रांची में। एवं पारस डैम, देखिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैंने तो यह नाम नहीं सुना है, हो सकता है होगा बट मुझे नहीं सुनने में आया। तो पारस डैम भी कहाँ पे है भाई, रांची में ही है। चलिए अगला हम लोग चलेंगे खूंटी ज़िला की ओर, और खूंटी ज़िला में जो है क्या है, पेलाल डैम है। पेलाल डैम है, लतरातू डैम है और लल्टरगंज डैम है। तो यहाँ पर खूंटी ज़िला में 3 ठो जो है डैम को याद रखना है। लतरातू तो आपको एक देखिए, लतरातू और पतरातू इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है भाई, क्योंकि लतरातू अलग है और पतरातू अलग है। पतरातू आपको कहाँ मिलेगा, तो रामगढ़ में मिलेगा। देखिए यहाँ पे रामगढ़ है, और रामगढ़ में आपको क्या मिलेगा, पतरातू डैम मिलेगा। और लतरातू डैम की अगर हम बात करें तो लतरातू डैम जो है वह खूंटी में ही मिलेगा। चलिए ठीक है, और लटरगंज, लटरगंज भी कहाँ पर है, खूंटी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग चलेंगे सिमडेगा। देखिए सिमडेगा में क्या है, तो केलाघाट डैम। सिमडेगा में क्या है, सिमडेगा में केलाघाट डैम, कोबांग डैम और केरबेडा डैम और लासवा डैम, ये 4 डैम जो हैं वो कहाँ पे हैं, तो सिमडेगा में है। सबसे पहला क्या है, केलाघाट, दूसरा है कोबाग, दूसरा है केरबेडा और तीसरा है लासवा। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा जो पॉइंट है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। ज़्यादातर डैमों का नाम के से नहीं है, यानी कि क से नहीं है, सिर्फ एक कोनार डैम आपको क से मिलेगा और कसीदा भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए केलाघाट, कोबाग और केरबेडा, ये तीनों के से या को से रिलेटेड है। तो इस चीज़ें को आप याद रख सकते हैं कि यह कहाँ से है, तो सिमडेगा से यह है। इसके अलावा लासवा भी आप याद रखें। अगला है सरायकेला खरसावां। तो देखिए सरायकेला खरसावां की जब भी बात आता है तो चांडिल डैम जो है मेरे दिमाग में आता है। तो चांडिल सबसे पहला हो गया, दूसरा हो गया सीतारामपुर डैम, कहाँ पे, सो सरायकेला खरसावां में है। पालना डैम, कसीदा डैम, ये 4 जो डैम है वे कहाँ पे हैं, तो सरायकेला खरसावां में ये चारों डैम आपको मिलेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगला रामगढ़ की बात करें तो पतरातू और भैरवी। देखिए पतरातू और भैरवी, भैरवी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ का जो छिन्नमस्तिका मंदिर है रामगढ़ की, रजरप्पा, वो कौन सी नदी के किनारे है, तो दामोदर और भैरवी नदी के किनारे है। तो भैरवी में कौन सा डैम बनाया गया, तो भैरवी डैम बनाया गया है। और पतरातू डैम तो आपको याद ही है, इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हज़ारीबाग, अब देखिए हज़ारीबाग में कोनार डैम और छड़वा डैम 2 डैम है। इसके अलावा भी हज़ारीबाग में हम लोगों ने हज़ारीबाग झील भी पढ़ा था। ठीक है, हज़ारीबाग झील कहाँ पे है, तो हज़ारीबाग में है, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1831 में बनाया गया था, वही ना। ठीक है, चलिए कोनार डैम और छड़वा डैम, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो दोनों हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। अगला हम लोग आते हैं धनबाद की ओर, कोयला नगरी धनबाद। तो यहाँ पे आपको मैथन डैम और पंचेत डैम विशेष करके मिलेगा।
मैथन डैम जो कि बराकर नदी में है, और पंचेत आपको दामोदर नदी में बनाया गया है। जहाँ पे बराकर नदी जो है जहाँ पे बराकर नदी दामोदर नदी में मिलता है, वहीं ठीक जो है पंचेत डैम का निर्माण किया गया है। इसके अलावा अगर हम बोकारो की बात करें तो बोकारो में गरगा डैम बहुत ही फेमस डैम है, गरगा, तो आप लोग याद रख सकते हैं, बोकारो में गरगा डैम है। इसके अलावा अगर हम लोग चलेंगे नेतरहाट, देखिए नेतरहाट ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी है। या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आप कहाँ पे लगाएंगे, तो नेतरहाट। और नेतरहाट कहाँ पे है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। लातेहार में नेतरहाट डैम है, झरिया डैम है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, झरिया डैम नाम से क्या है, झरिया, और झरिया आपको कहाँ मिलेगा, धनबाद में मिलेगा। कोयला राजधानी धनबाद में आपको झरिया एक जगह का नाम है। तो आप लोग इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि झरिया डैम झरिया में होगा, ऐसा नहीं सोचना है भाई। झरिया डैम जो है लातेहार जिला में है, ठीक है, जो कि नेतरहाट और झरिया दोनों कहाँ पे है। इसके अलावा मंडल डैम, तो मंडल डैम भी आपको कहाँ मिलेगा, तो लातेहार में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं हम लोग कोडरमा में। कोडरमा जो कि अभ्रक राजधानी है, बहुत सारे अभ्रक यहाँ पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की अभ्रक राजधानी कौन सा जिला है, तो आप कोडरमा सेलेक्ट करेंगे। और सबसे अच्छी अभ्रक की जो शैली होती है वह कौन सी होती है, तो रूबी प्रकार की जो अभ्रक होती है वह सबसे अच्छी अभ्रक मानी जाती है। ये चीज़ें भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। जिसे कोडरमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो डैम का नाम आता है वो आता है तिलैया। तिलैया डैम जो कि बराकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया कोडरमा, कई बार जो लोग होते हैं वो तिलैया कोडरमा दोनों एक साथ बोलते हैं, यानी कि जो कोडरमा डैम है वो कहाँ पे, तिलैया डैम है कहाँ पे, कोडरमा में है, ठीक है। इसके अलावा अगर और डैम की हम बात करें तो पंचखेरो डैम भी कहाँ पे है, तो पंचखेरो भी आपका कोडरमा में है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे गिरिडीह। बहुत ही इसमें आसान सा है, क्या है, तो देखिए गिरिडीह में जो है खंडोली डैम, देखिए खंडोली जो गिरिडीह का एक पर्यटन स्थल भी है, तो वहाँ पर एक डैम बनाया गया है, छोटा सा डैम, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट उसको खंडोली डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मानसरोवर तालाब भी यहाँ पे है। अब देखिए मानसरोवर तालाब कहाँ पे, तो गिरिडीह जिला, याद रखिएगा। अगला है देवघर। देवघर में एक ही डैम विशेष रूप से याद रखना है, पुनासी कहाँ पे है, पुनासी जलाशय परियोजना। जब हम लोग परियोजना पढ़ेंगे तो इसमें परियोजना वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में, तो पुनासी जलाशय परियोजना भी आपको पढ़ना होगा, जो कि कहाँ पे है, देवघर में है, ठीक है। और देवघर में पुनासी डैम का निर्माण किया गया है, वहीं से जो है विद्युत आपूर्ति भी। चलिए अगला है दुमका डिस्ट्रिक्ट। तो दुमका जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें मासानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को जो है कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कनाडा बांध या मसानजोर बांध कहाँ पे है, तो कनाडा बांध को ही मसानजोर बांध कहा जाता है। कई बार आप लोग जो है हड़बड़ा जाते हैं कि भाई मसानजोर बांध कौन सा है, कनाडा बांध कौन सा है, तो ऐसा नहीं, कनाडा बांध मसानजोर बांध दोनों एक ही है। और कनाडा बांध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कनाडा के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया है। अभी समझ में आ गया, कनाडा के सहयोग से निर्माण किए जाने के कारण मसानजोर बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। चलिए कहाँ पे है, तो दुमका में है। अगला हम लोग चलेंगे गोड्डा। देखिए गोड्डा जिला में जो बांध है वह सुंदर डैम है। कौन सा, गोड्डा सुंदर डैम। चलिए ठीक है। अगला चलेंगे जामताड़ा, साइबर क्राइम के लिए फेमस है अभी जामताड़ा, बहुत सारे साइबर क्राइम वहाँ होते रहते हैं और देश विदेश से भी लोग यहाँ देखने के लिए आ जाते हैं कि भाई साइबर क्राइम तो गजब सा है, क्योंकि उसको भी ठगी का जो है एहसास होता है कि भाई मेरे पैसे भी ठगे गए हैं। तो ऐसा होते रहता है वहाँ, छोटी छोटी बातें जो होती रहती है। तो चलिए जामताड़ा में थोड़ा बच के रहना है भाई, जामताड़ा वाले बुरा ना माने, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति बना हुआ है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, ठीक। चलिए इसमें कहता है जामताड़ा तो लांघना डैम, तो लांघना डैम कहाँ पे है, तो जामताड़ा जिला में है। चलिए लांघना, देखिए लांघना जामताड़ा, लांघना मतलब एक तरह से होता है ना कूदना, ठीक है। तो जामताड़ा में क्या हुआ, साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं आके कूद पड़े हैं,
यानी कि कूद पड़े हैं, तो यानी कि लांग पड़े हैं, तो लांघना कहाँ पे चला गया आपका, जामताड़ा में चला गया भाई। ठीक है, अगला है पाकुड़। अब देखिए पाकुड़ में एक दुर्गापुर डैम है। पाकुड़ में कौन सा डैम, तो दुर्गापुर डैम। चलिए याद रखिएगा इसको। अगला है देखिए पलामू। पलामू में है मलय डैम। पलामू में पलामू मलय डैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप लोग के लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पलामू डैम कहाँ पे है, पलामू जिला में कौन सा डैम है, तो मलय डैम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो गढ़वा, और गढ़वा में कौन है, अनराज डैम। गढ़वा में कौन, अनराज। देखिए अनराज यानी कि एक तरह से कहते हैं भोजन। अन्न किसको कहते हैं, भोजन को ही कहते हैं, खाना को कहते हैं। तो खाना कहाँ मिलेगा भाई, गढ़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। गढ़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गढ़वा है। तो हमें अनाज कहाँ, यानी कि अन्न कहाँ मिलेगा, तो गढ़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट। तो इसको इस तरह का भी याद रखते हैं, गढ़वा। तो जो खेती बाड़ी करने वाले झारखंड के किसान भाई होते हैं, वे गढ़वा खेत किसको बोलते हैं, जो खेत में हमेशा पानी रहता है। तो पानी जहाँ रहेगा वहाँ थोड़ा सा अन्न अधिक उपज होगा, तो गढ़वा अनाज राज। तो अनराज जो कहाँ पर होगा, तो गढ़वा वाले क्षेत्र में अधिक होगा। तो अनराज डैम कहाँ चले जाएगा भाई, तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट चला जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को यह जो जानकारी है कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप लोग का कमेंट पढ़ के ही हमें जो है उत्साह, खुशी मिलती है, और उसी के अगला जो होता है कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित भी होता है। तो आप लोग अच्छे कमेंट करें, साथ ही मेरी हौसले को जो है बुलंद बनाए रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।